हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि डॉक्टर अंबेडकर की हत्या राजा बच्चू सिंह ने की थी। दोस्तों यूट्यूब और फेसबुक पर ऐसे कई पोस्ट और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि राजा बच्चू सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर की हत्या की थी। तो इसके पीछे का सच जानने के लिए मैंने जो रिसर्च की है और जो मुझे पता चला है उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राजा बच्चू सिंह कौन थे। मैंने तो उनका नाम भी पहली बार ही सुना था। मैंने विकीपीडिया पर देखने की कोशिश की पर मुझे वहाँ उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पर मुझे एक वेबसाइट मिली जिसका नाम जाटलैंड.com है। उस वेबसाइट की जानकारी को मान लिया जाए तो पता चलता है कि राजा बच्चू सिंह भरतपुर राजस्थान के शाही जाट खानदान से बिलोंग करते थे। राजा बच्चू सिंह जी का जन्म नवंबर 30, 1922 और उनकी मृत्यु दिसंबर 16, 1969 को हुई थी। वो महाराजा किशन सिंह जी के छोटे बेटे थे जिनका असली नाम गिरजाशरण सिंह था। उसी वेबसाइट पर दिए गई जानकारी के अनुसार वो बहुत ही अच्छे पायलट थे और ब्रिटिश आर्मी के एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर थे और बाद में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत भी की, जिसकी वजह से उन्हें एक महान क्रांतिकारी और धर्मरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। राजा बच्चू सिंह 1952 और 1967 में लोकसभा मेंबर भी रह चुके थे। राजा बच्चू सिंह जी के बारे में मुझे इससे ज़्यादा कोई खास जानकारी नहीं मिली। अब आते हैं उस पोस्ट और उस वीडियो पर जिसमें ये बताया जाता है कि राजा बच्चू सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर की हत्या की थी। कहानी ऐसी बताई जाती है कि एक दिन डॉक्टर अंबेडकर संसद में जाते हैं, तब उन्हें देखकर वहाँ सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, पर वही राजा बच्चू सिंह उनके सम्मान में खड़े नहीं होते। ये देखकर डॉक्टर अंबेडकर नाराज़ हो जाते हैं और बच्चू सिंह को कहते हैं कि रजवाड़े चले गए मगर अकड़ नहीं गई। ये बात सुनकर बच्चू सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो वही सबके सामने डॉक्टर अंबेडकर पर गोली चला देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस घटना में उनकी भी है, ऐसा कोई सब इस वीडियो और पोस्ट में नहीं बताया गया है। यह बस एक कहानी है और इसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये साबित करने के लिए मैंने कुछ मुद्दे आपके सामने रखूँगा जिससे आप भी समझ सकते हैं। दोस्तों जब संसद में कोई ताली बजाता तो वो संसद के रिकॉर्ड में आ जाता है, पर संसद के रिकॉर्ड में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता। अगर ये घटना सबके सामने घटित हुई तो किसी ने भी इस घटना के बारे में अपनी किसी भी किताब में क्यों नहीं लिखा। अगर इस घटना के बाद डॉक्टर अंबेडकर बच गए थे तो उन्होंने भी इस घटना का उल्लेख अपने किसी भी किताब में नहीं किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने किसी भी किताब में राजा बच्चू सिंह का भी नाम नहीं लिया है। डॉक्टर अंबेडकर पर कई भारत और विदेशी रिसर्च स्कॉलरों ने रिसर्च की है, पर अब तक किसी को भी इस बात के बारे में कोई जानकारी कैसे पता नहीं चली। इस पोस्ट या वीडियो में इस घटना की तारीख या समय का कोई उल्लेख नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये घटना सच है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में ही कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बच्चू सिंह 1952 में पहली बार संसद गए थे, तो उन दोनों का सामना संसद में हुआ ही नहीं, तो इस घटना को सच कैसे माना जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उस वक्त उनकी पत्नी सविता कबीर भी उनके साथ थी। उनका शरीर उनके अनुयायियों को दे दिया गया था। अगर गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई थी तो वो बात ज़रूर सबके सामने आ जाती। तो अगर हम इन मुद्दों पर ध्यान दें तो हमें ये बात पूरी तरह से मनगढ़ंत लगती है और जिसका कोई भी सबूत उपलब्ध नहीं है। दोस्तों इस घटना को राजा बच्चू सिंह जी के बहादुरी के किस्से की तरह बताया जाता है, जिसका मकसद केवल दो जातियों के बीच में द्वेष फैलाना है। ऐसे किसी भी पोस्ट पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव या कमेंट है तो ज़रूर कमेंट में मुझे लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।